हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टोटल ऑपरेशन करने वाले हैं, राइट। आज की क्लास में हम सबसे पहले मैं बता दूं आपको क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले सीखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, इससे हमें क्या मिलता है। फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम डिस्टेंस और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद सीखेंगे कि ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर रेस्ट के लिए ग्राफ कैसे बनता है। और फिर हम लोग सीखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर जीरो इनिशियल वेलोसिटी एंड नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी के लिए, ठीक है। और फिर लास्ट में छोटा सा एक थैंक यू नोट आप सबके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो इतना हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट पूरा देखना है। तो पहली चीज, तो अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको बना के दिया था। होपफुली कि आपकी ग्राफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उससे शॉर्ट आउट हो गई होंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है भाई। ग्राफ पेपर तो सबने देखा ही है, ओके। तो ग्राफ पेपर में मैं आपको छोटा सा रिकॉल करा रहा हूं कि दो एक्सिस लेट की जाते हैं जो 9th में हमें पढ़नी है। तो पहली तो हो गई एक्स एक्सिस और दूसरी कौन सी लेट की जाती है, वाई एक्सिस। क्लियर है बात। ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस का अपर पोर्शन है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, और जो लोअर सेक्शन है वो कैसा रहता है, वो नेगेटिव रहता है। इतना हम लोगों ने सीख लिया था। एक्स में जो वैल्यू होगी, ठीक है, और जो वाई में वैल्यू होगा तो उसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई। जो एक्स होती है वो होती है हमारे पास एब्सिसा एंड वाई होती है ऑर्डिनेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं जो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहली चीज तो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है, ठीक है। कैसे भाई, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे, क्या पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़े थे। तो जो स्लोप है ना, स्लोप, तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या बताती थी, स्पीड बताती थी। क्या बताती थी, स्पीड। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो यही स्लोप क्या बताती थी हमारे लिए, ये हमारे लिए बताने लगती थी वेलोसिटी। क्या बताती थी, वेलोसिटी बताती। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जगह हमें क्या प्लेस करना है, वेलोसिटी प्लेस करना है। तो वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और टाइम, भाई टाइम तो फिक्स रहेगा एक्स एक्सिस में। वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन होता है। चाहे वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो किसी कुछ टाइम पीरियड में, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो कोई टाइम पीरियड में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी ना, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा या तो डी एक्सेलरेशन देगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्की बात समझ में आ गई। चलो ठीक है। दूसरा क्या है, इट गिव्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने देखा होगा कई सारे जो टीचर्स से पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारा ग्राफ क्या है ना, कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा है, मैं भी इसके बारे में समझाऊंगा। मेनली क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। और अगर वो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के कैसा बन रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन बन रहा है, तो डिस्टेंस भी वो दे सकता है। ये बात याद रखिएगा। आगे हम लोग इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो हमने ये सीखा कि एक्सेलरेशन देता है और डिस्प्लेसमेंट देता है, और जब तक वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। क्लियर। जैसे वो एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड आएगा, जैसे सपोज दैट ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और कोई भी ग्राफ हमारे लिए कैसा आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। अदरवाइज जब तक ये अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्वेश्चन में लिख के आएगा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमें ये मान के चलना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने सीख लिया कि क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल जरा थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ, फील के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, और ये हमने बनाया y एक्सिस और ये बनाया x एक्सिस, ठीक है। अब यहां से उसकी स्लोप मान लो कुछ भी, अभी हम लोग नॉर्मली बना लेते हैं, कोई एक स्लोप है। अब हमें नहीं पता कैसा है, वैसे स्लोप हमने बना ली। ये हो गई वेलोसिटी, किसमें हो गई, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और ये हो गया टाइम हमारे पास किसमें, सेकंड्स में। आपको पता है वैल्यू सेम जैसी होनी चाहिए। मान लो ये जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, और ये हो गई 0। टाइम हो गया ये 0, ये टाइम हो गया हमारे लिए मान लो
2 सेकेंड्स का, ये हो गया हमारे लिए 4 सेकेंड का। क्लियर। अब कहता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और बी पॉइंट में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? बी पॉइंट में। तो हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, जरा देखो। हम फाइंड कर सकते हैं, इस ग्राफ में हमें तुरंत हमारे माइंड में आ गया कि अगर ये वेलोसिटी लाइन ग्राफ है तो हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। दोनों एक ही मान के चल रहा हूं अब मैं, ठीक है। और क्या फाइंड कर सकते हैं? एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो या तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन दीज 2 पॉइंट, या तो आपसे बोलेगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा v अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा v अपॉन में डेल्टा टी क्या मतलब है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। क्लियर है बात? अच्छा, तो अगर ऑब्जेक्ट ए में था तो उसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो कितनी रही होगी? अगर ऑब्जेक्ट ए में था तो ऑब्जेक्ट अगर ए में था तो उसकी वेलोसिटी रही होगी इनिशियल रही होगी, और ऑब्जेक्ट अगर बी में पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी रही होगी फाइनल। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट हम लोग निकाल के लाए हैं, ये पॉइंट हमें शो कराएगा क्या? एक्सेलरेशन शो करेगा। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो वेलोसिटी कितनी हमारी चेंज हुई। देखो ना, वेलोसिटी पहले कितनी थी मेरे पास? वेलोसिटी थी कुछ इतनी वेलोसिटी थी, 5 के आसपास। ठीक है, अब ये कहां पहुंच गई? 10 में पहुंच गई। तो चेंजमेंट जो हुआ वो वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ। तो हम कहां पर ले जाएंगे? हम ले जाएंगे इस पॉइंट को वाई एक्सिस में। मतलब 5 से स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 5, और कहां पर पहुंच गई? 10 में पहुंच गई। तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई? ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो ये हो गया हमारे पास v और ये हो गया हमारे पास क्या? u। क्लियर इतनी बात? अच्छा, टाइम देखो जरा। अब टाइम हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो टाइम के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा x एक्सिस के पास। किसके पास चलना पड़ेगा? x एक्सिस के पास चलना पड़ेगा। क्यों? अब इधर ये पैरेलल मूव हो रहा है ना, ये टाइम बढ़ा, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल। तो टाइम देखो कितना था? इनिशियल टाइम था 2 और फाइनल टाइम था 4। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? चेंज इन वेलोसिटी हो गया 10 माइनस का कितना? 5 अपॉन में टाइम कितना हो गया? डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 माइनस का 2। कितना आ गया हमारे पास आंसर? कितना आ गया? 5/2। ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे यूनिट आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या आपने फाइंड कर लिया कि एक्सेलरेशन क्या होगा? जो बॉडी है जो 0 से रेस्ट से चलना शुरू करती है, वो पॉइंट ए में पहुंचती है, ए पॉइंट के बाद पॉइंट बी में पहुंचती है। तो बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? फाइंड कर लिया आप लोगों ने। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, इसी में, या व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये पॉइंट चाहे आप कहीं नोट कर लेना। अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो ऑलवेज हमें क्या फाइंड करना है? एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या पूछेगा आपसे? स्पीड पूछेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या पूछेगा? वेलोसिटी पूछेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया तो आपसे पूछ सकता है क्या? डिस्टेंस एक्सेलरेशन। बात समझ में आई कि नहीं? जो आपके स्कूल के सर की मैम होंगी वो इतना ही पूछती है नॉर्मली 9th क्लास में। बाकी हम लोग जब 11th में जाएंगे तो इसको बहुत एलैबोरेट कर पढ़ेंगे। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी तरह तरह के वहां पर मिलेंगे, यहां पर भी तरह तरह के मिलेंगे। अभी अपने केवल सीधे सीधे ग्राफ पढ़ने, टेढ़े मेढ़े नहीं पढ़ने। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, एरिया अंडर द ग्राफ। अगर आपसे कोई डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पूछ रहा है तो एरिया अंडर द ग्राफ। एक्सेलरेशन कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? आगे बढ़ाता हूं, चलो आगे देखते हैं। परेशान खूब सारे भी हम लोग स्लाइड्स में क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आज केवल समझना है आपको। चलो देखो क्या कह रहा है, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन। देखो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या हो गई? हमारे पास हो गई कौन सी एक्सिस हो गई? ये वाई एक्सिस हो गई। कौन सी एक्सिस हो गई? वाई। ये कौन सी एक्सिस हो गई? ये एक्सिस हो गई हमारे पास एक्स। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। अच्छा आप जरा देखो, कह रहा है कि ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन, या इसको एक और नाम से जाना जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी के। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन से चल रहा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को उस तरह से मत लीजिएगा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
तो देखो इसके लिए क्या होगा, अब एक्सेलरेशन, ये स्लोप क्या शो करती है, देखो जरा, ये जो हमारे पास स्लोप है, ये जो स्लोप होगी वो स्लोप क्या शो करेगी, स्लोप हमारे पास शो करेगी एक्सेलरेशन, क्या शो करेगी, एक्सेलरेशन शो करेगी। अब एक्सेलरेशन तो हमें ना तो इंक्रीज करना है ना तो डिक्रीज करना है, तो जब एक्सेलरेशन हमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को क्या कर देंगे, लाके कर देंगे। ऐसा क्यों, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वेलोसिटी तो इक्वल है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है भाई, ये जो हमारे पास पोर्शन है ये वेलोसिटी वाला पोर्शन है, ये टाइम वाला पोर्शन है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन क्या है, टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है भाई, टाइम तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ हो गया हमारे पास, किसके लिए ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक हमारे पास एक ग्राफ है, कुछ इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो अब बताओ बी टू सी में कौन सा कैसी मतलब हमारे पास ग्राफ बनेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो, और इसका ग्राफ अगर नॉर्मल बनाओगे तो सिंपल जैसा कि देख के आया है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट, कैसे बनता है भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट। भाई सिंपल सा लॉजिक है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एक्सिस बना लेनी है, चलो बना लेते हैं एक्सिस, भाई बनाइए एक्सिस, ये हमने बना ली एक एक्सिस, ठीक है, ये कौन सी होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस, बड़ा मस्ती से सीखिएगा, बहुत मजा आएगा, एकदम आराम से सारी चीजें आप क्लियर होंगी। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब भाई ये रेस्ट में है, रेस्ट में है तो मतलब केवल टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो, और वेलोसिटी जीरो इस पोजीशन पे होती है। तो अब जो ग्राफ बनेगा ना, अब जो ग्राफ बनेगा दोस्त कैसा बनेगा, वो बनेगा इसी के जस्ट पैरेलल, इसी के जस्ट पैरेलल मतलब टच करते हुए एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच करते हुए। ये जो ग्राफ बना ना, ये जो ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बना, ये ग्राफ बना जीरो वेलोसिटी का, या फॉर रेस्ट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई, पक्की बात क्लियर है, तो ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इनिशियल वेलोसिटी स्लोप ऑफ द ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी मतलब एक जीरो इनिशियल वेलोसिटी के लिए, और हमें इसमें डिस्कस क्या करना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। चलो इसके पहले जरा एक चीज और देख लीजिए, मान लो हमारे पास क्या है, ये एक ग्राफ है, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ओरिजिन से, भाई ये ओरिजिन होता है ना, ये जो पॉइंट है वो कैसे है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूं, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसी है, रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट से अब वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज करना शुरू करता है, तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और इनिशियली स्टार्ट करके वो फाइनल वेलोसिटी कुछ v कवर कर लेता है, ठीक है। इनिशियली स्टार्ट करके जीरो से, रेस्ट में है ना, जीरो से स्टार्ट करके कुछ ना कुछ वेलोसिटी कवर कर लेता है। ग्राफ फॉर जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है, और ये जीरो से चल के क्या करता है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी कवर करता है, ठीक है भाई। तो ये ग्राफ बन गया, बट इसको बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पूछो क्यों, देखो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिस्पेक्ट में क्या बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब अगर इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम बढ़ रही है, तो कहोगे सर ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है ना, इंक्रीज हो रही है ना, बार बार वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और वो लगातार 2 मीटर होती, तो ग्राफ बनता बेटा कैसा, ऐसे होता। बात समझ में है कि नहीं आई। लेकिन अब 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इसका मतलब कि कैसा बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, 2 करके। अच्छा भाई बहुत बढ़िया बात है। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए, ये दिस ग्राफ इज बिलोंग टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब ग्राफ कुछ ऐसे चला फिर ऐसे चला, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि A से B गया ऑब्जेक्ट, B से C गया, तो बताओ AB में किस टाइप का मोशन हो रहा है, तो आपको तुरंत बताना है कि सर AB में कौन सा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। और BC में क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है या जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया बात। अब एक वर्ड आता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्या आता है,
स्लोप ऑफ द ग्राफ। इसको जरा मैं इधर से क्लियर कर देता हूं। आप चाहे तो इसको एक काम करते हैं, क्लीन, सब कुछ क्लीन हो गया भाई, ये तो सब कुछ क्लीन हो गया। अरे एक मिनट बेटा, मैं इसको लिख देता हूं इस जगह पे। क्लियर समझ में तो आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया होगा। मान लो ये हमारे पास, अरे यार बरकरार, तो दोनों कलर सेम चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। मान लो ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा नॉन जीरो फॉर जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो कैसा ग्राफ बनेगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया टाइम किसमें? सेकेंड्स में। किसमें हो गया? सेकेंड्स में, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अब जरा इस ग्राफ को इधर देखो, ये ग्राफ बनाया हमने, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारे पास क्या? टाइम इन सेकेंड। ग्राफ है जीरो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। ग्राफ बन गया। अब हमें पता है कि स्लोप क्या शो कर रही है? एक्सेलरेशन शो कर रही है। जानते हैं ना भाई, वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन शो कर रही होती है, ठीक है। अच्छा देखो जरा इस एंगल को देखो, इस एंगल को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस एंगल देख रहा, थीटा, ठीक है। क्या स्लोप इस एंगल पे डिपेंड करेगी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, करेगी। करेगी ना डिपेंड? अच्छा भाई, तो इस थीटा को, जो क्लास आप 10th में पढ़ोगे, अभी तो नहीं है, इस थीटा को अगर मैं बात करूं कि अगर इस वाले लाइन को मैं क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं। थीटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं? थीटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो एक तरीका है, अगर मैं इसको ट्राइंगल बना लूं, क्या बना लूं? ट्राइंगल बना लूं, तो हम थीटा को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या कर दिया? ट्राइंगल बना लिया। इससे ट्राइंगल बनाने के बाद अब थीटा को फाइंड करने के लिए आपने एक क्या पढ़ी है? पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। क्लास 10th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, कौन कौन सी होती है? साइन, कॉस, टैन। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टैन, और इसी का जस्ट अपोजिट। और एक रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप लोग? आप पढ़ेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब जरा देखो, तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन, ठीक है। तो अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू। बात समझ में नहीं आई? अच्छा, इसको बोलते हैं स्लोप। टैन थीटा को हम लोग स्लोप के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा ऊपर का है, समझने की कोशिश करिएगा। टैन थीटा को स्लोप भी बोलते हैं हम लोग। तो टैन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास जो होगी और बेस की वैल्यू होगी। तो अगर ये थीटा फाइंड हो गया तो अब हम बता सकते हैं कि ये स्लोप कितनी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है कि स्लोप को ही हम लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? टैन थीटा। और अगर थीटा फाइंड हो गया, टैन थीटा फाइंड हो गया, तो हम स्लोप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? चलो एक और लो, एक और लो। अब थोड़ा आसान वाला ले लो, थोड़ा सा आसान वाला ले लो। आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। देखो, मान लो हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया ना दोस्त, बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। फिर कभी दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी है, ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? टाइम है, ये क्या हो गया? हमारे पास सेकेंड्स, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करता है और किसी एक फाइनल वेलोसिटी v में पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? v में पहुंच गया। सपोज दैट v में पहुंच गया, ठीक है। अच्छा भाई, एक मिनट यार, रुको, थोड़ा मजा नहीं आ रही, ठीक है। मजा नहीं आ रही, देखो देखो, जस्ट अ मिनट। ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई? अरे उल्टा बन गया क्या? चलो इधर, ये एक्सिस हो गई हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस कैसी हो गई हमारे पास? एक्स एक्सिस हो गई। कैसी हो गई? एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब एक ऑब्जेक्ट है, कौन है? ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली रेस्ट से चलता है और रेस्ट से चल के क्या करता है? वो कुछ वेलोसिटी को एक्वायर करता है। रेस्ट है मान लीजिए, ठीक है। क्या है? रेस्ट। रेस्ट मतलब सेंटर चलना चाहिए इसका, ये है रेस्ट, ठीक है। कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है और वो वेलोसिटी सपोज करिए कि वो है v। क्या है? v, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक। ये भी वेलोसिटी उसने कवर कर लिया। अब अपने को चाहिए तो स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए हमने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बना लिया।
ठीक है, बहुत बढ़िया, ट्रायंगल बन गया। जरा लेवल कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास सी, ये हो गया हमारे पास डी। कौन पॉइंट हो गया? डी पॉइंट हो गया। क्लियर है? अब ये स्लोप क्या बता रही है? ये स्लोप बता रही है, आप कहते हैं सर tan थीटा, नहीं, दूसरा तरीका बता रहा हूं। स्लोप बता रही है हमारे पास एक्सेलरेशन। क्या बता रही है? एक्सेलरेशन। ये जो A to C है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है टाइम। क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। ठीक है, और देखो जरा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये रेस्ट से चला, इनिशियल वेलोसिटी हुई u। क्लियर? और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया बात है। अगर देखा जाए तो पहले तो कहां था वो? रेस्ट में था, रेस्ट में था। अब उसने एक्सेलरेट किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, और अब उसकी वेलोसिटी कहां पर हो गई? b में पहुंच गया, v हो गई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप a इज इक्वल टू क्या होता है, तो a इज इक्वल टू आप लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या? चेंज इन टाइम, चेंज इन डेल्टा t लिख देता हूं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ये तो होता है एक्सेलरेशन। तो देखो दोस्त, ये जीरो में था ना, जीरो से चेंज कितना हुआ? जीरो से पहुंच गया b में, जीरो से कहां पहुंच गया? b में पहुंच गया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी हुआ c/b, ये तो हुआ चेंज इन वेलोसिटी, हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात, चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अपॉन में क्या है? डेल्टा t। तो टाइम इनिशियली किस में था? जीरो में था। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ाना, तो अगर देखा जाए तो चेंजमेंट कितना हुआ टाइम का? a to c चेंजमेंट हुआ, तो एक्सेलरेशन हो गया a to c। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोशन का, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो a की वैल्यू क्या निकली? a की वैल्यू निकली cb, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू तो है नहीं, अगर होती तो हम रख देते। जैसे हमने अगर लेट किया v, तो हम लेट कर सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं v। ठीक है, और ac की वैल्यू क्या है? t, तो हमने यहां पर क्या प्लेस किया? t। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां से भी आप एक्सेलरेशन मतलब स्लोप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं सिंपली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ता हूं। अब हमारे पास ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी। चलो देखो ये क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, 1D मोशन है। अभी आगे तो अभी 11th में पढ़ोगे तो तब तो हालत खराब हो जाएगी टीचर की, अगर आप लोग मेरे से लगातार पढ़ते रहेंगे। चलो देखो इधर आगे देखते हैं। मान लो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ग्राफ है, और ग्राफ है हमारे पास कैसा? वेलोसिटी टाइम। कैसा है ये ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है भाई, अगर दिखाई दे रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। और अगर मान लो कोई एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां तक है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ये व्हाइट वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये व्हाइट वाला कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, फिर क्या करता है? अचानक से इसका मूड बनता है, बोलता है कि अब मैं एक्सेलरेट करूंगा, अब नहीं सुनूंगा मैं किसी की। ठीक है, तो इसने यहां से क्या करना शुरू कर दिया? एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। और उसने कुछ टाइम पे, देखो यहां तक देखो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, और कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो t टाइम पे उसने क्या कर दिया बेटा? वेलोसिटी एक्वायर कर ली, कुछ t इन सेकेंड्स। ये हमारे पास क्या है? अब देखो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? v। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कहां से कहां तक हुई? ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई u, हुई कि नहीं हुई? फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? फाइनल वेलोसिटी हुआ कुछ ये टोटल, ये फाइनल वेलोसिटी हुई कि नहीं हुई? बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो देखो नॉर्मली आपको दिख रहा है कि जो ग्राफ है इनिशियल से कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी थी। देखो यहां से उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया है, मतलब कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी है, और इसके बाद फिर वो क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, मतलब वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि ये जो वेलोसिटी है वो कैसी? इनिशियल वेलोसिटी है, और अब जब वो एक्वायर करता है वेलोसिटी, वो कैसी है? फाइनल वेलोसिटी है। तो ये जो ग्राफ बन गया वो किसके लिए बन गया? नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी के लिए, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी जीरो ना हो। जीरो के लिए तो हम ये बना के आ रहे थे ना कि जीरो के लिए तो मतलब ओरिजिन से शुरू करना है। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए? जीरो वेलोसिटी के लिए। नॉन जीरो के लिए पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसके पास थी, अब इसके बाद एक्सेलरेशन करना शुरू करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही समझ में? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है अगर समझ में आ रही है। अच्छा, सपोज दैट अब इसको एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। ठीक है, क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। ये आपके पास जो वेलोसिटी है वो कैसी वेलोसिटी है? मान लो ये कंप्लीट फाइनल वेलोसिटी है, यहां से चला तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब जरा इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, कहता है अब हमसे, क्या कहता है कि भाई ये बताओ
कि इसमें स्लोप की वैल्यू क्या होगी। स्लोप क्या शो करती है? एक्सेलरेशन। स्लोप क्या शो करती है? एक्सेलरेशन शो करती है। तो बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे बताओ जरा, कोई बता पाएगा? बिल्कुल बता पाएगा भाई, बिल्कुल अभी सीख के आए हो आप लोग। एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। चलो फिलहाल देखो ये टी है तो ये भी हमारे पास टी हो जाएगा। अगर ये मैं इसको लेवल कर लेता हूं, ए बी सी डी ई, और ये हो जाएगा एफ। क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो ए से बी हमारे पास क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अब अगर देखा जाए तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो डी से ई भी हमारे पास क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? देखो सुन लो बहुत ध्यान से, लास्ट तक देखना। बोर थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि मैं इसमें डांस नहीं कर सकता हूं, आपको समझना है, समझना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखो ए टू बी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। देखो रेक्टेंगल बन रहा है तो डी टू ई क्या हो गई हमारे पास? ये भी इनिशियल वेलोसिटी हुई कि नहीं हुई? यू हुई। अच्छा, अब यहां से उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया और कहां पहुंच गया? सी में। तो डी और सी ये हुआ क्या? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, टाइम देखो क्या हुआ? टाइम कितना चेंज हुआ? टाइम चेंज हुआ बी टू डी। भाई यहां से यहां तक गया तो इसके कंपैरिजन में अगर टाइम देखें तो इतना ही तो चेंज हुआ बी टू डी, और बी टू डी इज ऑलरेडी पैरेलल टू द ए टू ई, पैरेलल है ना। तो जो टाइम चेंजमेंट हुआ डेल्टा टी की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा टी हो गया हमारे पास ए ई, या इसको मैं कह सकता हूं इट इज ऑल्सो इक्वल टू द बी डी, बिकॉज ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की आमने सामने वाली जो साइड होती है वो इक्वल होती है। क्लियर है नहीं क्लियर? तो इस क्वेश्चन में कह रहा हूं फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? डी टू सी, डी टू सी अपॉन में टाइम के मतलब बी टू डी, तो बी टू डी। क्लियर? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आगे सी डी अपॉन में बी, और बी टू डी की वैल्यू क्या है? टी। ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अब याद करो, कुछ नहीं याद करो, आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, समझ को याद आ जाएगा। चलो तो देखो मेरा जो था ना आज का जो कंसेप्ट है वो खत्म होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें करते हैं, तो एक काम करते हैं, एक ऐड कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, मान लो एक ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये दिया है हमारे पास कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये है मान लो हमारे पास कितना? 10। कितना है भाई? 10। ओके, और ये हमारे पास ये भी 10 है। टाइम इन सेकेंड, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब बताओ कि इसमें जो है ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए टू बी कौन सा मोशन हो रहा है? कौन सा मोशन हो रहा है? बी टू सी कौन सा मोशन हो रहा है? देखो ये छूट गया था। ठीक है, बात समझ में आई? और कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, बताओ भाई। तो देखो ए टू बी, हम अगर बात करें ए टू बी की, तो ए टू बी कैसा मोशन कर रहा है? ए टू बी कर रहा है हमारे लिए कौन सा? हमारे लिए ये कर रहा है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं कि इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब जरा देखो, मान लो हम लोग अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन मान लो सामने से भैंस आ जाए, तुम स्कूटी से जा रहे हो, अचानक से भैंस आ गई, तो क्या करोगे? गिर जाओगे ना। तो गिर जाओगे तो कैसे गिरोगे भाई? अरे नहीं, गिर नहीं जाओगे, ब्रेक लगाओगे। तो आपकी जो वेलोसिटी यहां पर फाइनल है वो धीरे धीरे क्या होगी? ब्रेक लगाओगे तो कम होगी, और लास्ट में क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं डी, ये जो ग्राफ बनता है ना वो कैसा बनता है? वो एक्सेलरेशन के अपोजिट दूसरे वाले भाई का बनता है, जिसका नाम है डी एक्सेलरेशन। तो अब इसको ये मत बोलना डी एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, बोल सकते हो, हालांकि इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। फिलहाल तो ये जो ग्राफ है वो किसका है? डी एक्सेलरेशन का ग्राफ बनता है जब आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही हो? कम हो रही। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? पक्की बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो मोशन बीसी जो मोशन और कैसा रहा? डी एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। ठीक है, तो अब बात है टोटल डिस्टेंस कवर्ड की। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो या टोटल डिस्प्लेसमेंट हो, हमने क्या सीखा था कि हमें निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ। हमें क्या निकालना है? जस्ट अ मिनट, एरिया अंडर द ग्राफ। अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल लेता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? इस फिगर के अंडर का जो एरिया है ये निकाल लेता हूं, तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकता हूं। ओके, तो देखो ये क्या दिख रहा है अपने को? फिगर, एक फिगर दिख रहा है अपने को, ट्रायंगल। ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो मैं निकाल लूं एरिया ऑफ ट्रायंगल
इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इनटू में हाइट। ये तो होता है, नहीं होता, ठीक है। तो भाई बेस तो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब a to b ये हो गया हमारे पास बेस। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर मुझे टाइम बढ़ रहा है, टाइम किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो मुझे जो गिवन है ये अननोन क्वांटिटी किससे कंपेयर करानी पड़ेगी, इस नोन क्वांटिटी से, मतलब एक्स एक्सिस से बात करनी पड़ेगी ना कि भाई कैसे बढ़े चले जा रहा हो। अगर मान लो परपेंडिकुलर कोई जा रहा है, कोई चीज परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास इसके पैरेलल है क्या चीज दी हुई है, मुझे दिया हुआ है वाई एक्सिस, राइट। तो अगर मुझे भी आगे बढ़ना है तो मैं इससे हेल्प ले सकता हूं कि भाई तुम ऊपर कैसे बढ़े, या मुझे भी ऐसे ले चलना है पैरेलल, तो मैं किससे बात करूंगा, बात समझ में आई, पैरेलल वाले से। तो अगर मुझे हाइट चाहिए तो हाइट के लिए क्या कर सकते हो, हाइट के लिए मुझे चाहिए तो हाइट में ले लूंगा, ये हो जाएगी मेरे लिए हाइट, क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, जो कि क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है। तो हाइट हो गया हमारे पास 10 हो गया, और बेस भी क्या हो गया, 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ये हो जाएगा कितना, 1/2, बेस कितना है 10, हाइट कितना है 10, कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 50 मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। होपफुली कि आपको आज के बाद ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो इनिशियली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग इसको एंड करते हैं सेशन को, काफी लंबा हो रहा है। तो सपोज दैट कि आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ है, ठीक है, और इस ग्राफ में क्या कहता है कि पहले वह ए से बी गया, बी से सी गया, सी से क्या गया, डी गया, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक। ये मान लो हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 10 है, ये 15 है, ठीक है, और ये हमारे पास कितना, ये मान लो 45, कितना है 45 वेलोसिटी। क्लियर। इसका मैं वाई ग्राफ है ये, और ये है एक्स एक्सिस, और ये है वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकेंड, और ये है टाइम इन सेकेंड्स। तो सबसे पहले ये होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये HW, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेम रख देते हैं ABCD, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज बॉडी डूइंग फ्रॉम A to B। आपको बताना है मोशन कैसा हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, B to C का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर थर्ड ग्राफ कहता है C वाला, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D एक्सेलरेशन फ्रॉम C to D, व्हाट is value of -a from C to D, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि what is the distance covered by the object, what is the distance covered by object in whole journey, in whole journey, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हॉट क्वेश्चन, फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन। कन्वर्ट दिस ग्राफ, कन्वर्ट दिस ग्राफ, ना है तो कमेंट करके बताइएगा, एट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये आपके लिए एकदम लेटेस्ट आइटम लेके आया हूं मैं, ये आपको बताना है, क्या करना है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। होपफुली कि आपने आज की सेशन को एंजॉय किया होगा। तो चलिए, ये मेरी तरफ से आप सभी को कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना सपोर्ट और हमारे लिए प्यार दिखाइए और हमारी इस जर्नी में पार्टिसिपेट कीजिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इसके पहले फटाफट इस QR को क्या कर दीजिए, आप लोग स्कैन कर लीजिए। इससे आज जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ये जो आपको PDF दिख रही थी, ये सारी की सारी आपके फोन में आ जाएगा। आप इससे इजीली अपने नोट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप जब कभी मन करेगा आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, पलटा के देख सकते हो, ठीक है। या फोन में ही पड़ा रहेगा तो कौन सा तुमसे खाने के लिए मांगने लगे, नहीं भैया खाने के लिए दे दो, बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है, ओके। तो चलो भाई तैयार हो जाओ, ओके। सो स्कैन दिस QR एंड टेक योर नोट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते खिलाते रहो, बाय बाय टाटा एंड टेक केयर।